ओम शांति। जैसे कि पिछले सेशन में हमने अपने हैप्पीनेस के लेवल को चेक किया, आज हमारा टॉपिक है हमारी लाइफ से खुशी गायब क्यों है, वो कहाँ गई। हम सब के चेहरे आजकल कैसे हो गए हैं, चेहरे पर वो खुशी ढूंढने पर भी नहीं मिल रही, जबकि हम सब की लाइफ में बचपन के वो दिनों में कैसे नेचुरल हैप्पीनेस थी, कैसे हम सदा मुस्कुराते थे। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पहले हमने हैप्पीनेस की इम्पोर्टेंस को इग्नोर किया। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते गए तो हमें क्या लगा कि खुशी तो है ही है, हमें लाइफ में और चीज़ों को एक्सप्लोर करना है क्योंकि खुशी तो कहीं जाएगी नहीं। पर क्या हुआ, जैसे जैसे हम धन कमाते गए और हमने अपनी हेल्थ के साथ कुछ एडजस्टमेंट की, जैसे हमने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया। जैसे पहले लोग टाइम पर भोजन करते थे और टाइम पर सो जाते थे, तो अब कौन सा कंसेप्ट शुरू हुआ? लेट नाइट लाइफ। तो हम पहले देखें, जब भी हम ऐसी बात करते थे तो हम क्या बोलते थे? रात को कौन जागता है? अब हम अपने आप से पूछें कि हमारी लाइफ भी कैसी है। रात को कितने बजे भोजन कर रहे हैं और पूरी रात जाग रहे हैं, जिससे हमारे पूरे बॉडी का इम्यून सिस्टम हिल गया। बिकॉज साइंस कहती है कि रात को 10 से सुबह 4 बजे तक हमारी बॉडी नेचुरल स्टीरॉयड बना रही है, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो जितना लेट हम सोते जाएंगे, हमारा ऑब्वियसली इम्यूनिटी लेवल कम होगा, बिकॉज वो नेचुरल स्टीरॉयड कम बनेगा। तो अब आप देखो, जब सोने का टाइम इतना लेट है तो सुबह उठने का टाइम भी कैसा होगा। और अगर आप ध्यान से देखो, रात को आप 2 बजे सो रहे हो, सुबह 10 बजे भी उठ रहे हो, चाहे 8 घंटे की नींद पूरी की, पर फिर भी आपको यहाँ फील होगा जैसे फ्रेशनेस नहीं है, थोड़ा हेडेक है। जबकि 8 घंटे की नींद पूरी हो रही है, बिकॉज मैंने नेचुरल सिस्टम को चेंज किया। तो इससे क्या हुआ? मेरी हेल्थ पे इफेक्ट आया। और फिर धन कमाने की होड़ में हम इतना आगे बढ़ गए कि एक दूसरे से कंपटीशन एंड कंपैरिजन में फंस गए। आज इस बात की खुशी नहीं है मेरे पास क्या है, आज ये देखना होता है कि अगर दूसरे के पास मेरे फोन से नीचे वाला मॉडल है तो ओके है, मेरी गाड़ी से नीचे वाली गाड़ी है तो मैं खुश हूं, अगर उसके पास मेरे से ऊपर आ गया तो उदास। जैसे एक बच्चे ने 99% मार्क्स लिए, उसके पेरेंट्स बहुत खुश हैं, पर पता लगा उसकी क्लास में एक ने 99.2% मार्क्स लिए, तो खुशी गायब। खुशी किस चीज पे डिपेंडेंट हो गई? दूसरा मेरे से अंडर परफॉर्म कर रहा है तो मैं खुश हूं। और इसी कंपटीशन एंड कंपैरिजन में हम इतना उलझ गए कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस की ओर जाते गए। बॉडी कॉन्शियसनेस मीन्स मैं और मेरा, सारा दिन यही गाना गाते जा रहे हैं कि बस मैं बड़ा हूं, मैंने ये किया, मेरा नाम मान शान हो। इसमें इतना उलझ गए कि हमने अपने खुशी का ग्राफ नहीं देखा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी के पास पुरानी गाड़ी, जैसे हम देखते थे पहले इंजन कैपेसिटी बहुत कम थी, और आज के टाइम की बड़ी गाड़ियां मर्सिडीज, ऑडी या कोई भी ऐसी हो सकती है। अब एक फैमिली पुरानी मारुति आल्टो में जा रही है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? बहुत आराम से खाना खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और जो मर्सिडीज या ऑडी वाला है, उसने बहुत इजीली मारुति कार को क्रॉस कर दिया, क्योंकि उसके इंजन की कैपेसिटी का फर्क है। अब जो गाड़ी चला रहा है उसको क्या लगा कि ये मेरे से आगे गया, अब मुझे भी इसे क्रॉस करना है। तो अब क्या था? पहले वो जो फैमिली से बातें कर रहा था, आपस में एंजॉय कर रहे थे, आपस में कुछ चीज़ें शेयर कर रहे थे, अब उसका पूरा ध्यान कहाँ है कि मुझे उससे आगे जाना है। और शायद आगे ट्रैफिक लाइट्स आ सकती हैं और वहाँ पर वो रूल्स को भी तोड़ेंगे, क्योंकि उसे दूसरे से आगे जाना है। वो शायद आगे चला जाए, पर उस पूरी जर्नी में उसकी जो खुशी थी वो खो गई।
और वो इसमें इतना उलझ गए कि दूसरों की परसेप्शन के गुलाम हो गए कि दूसरे हमारे बारे में क्या कहते हैं। अगर वो कहते नहीं आप अच्छा कर रहे हो, आप बेस्ट हो, आप ऐसे हो, हम उसके गुलाम हो गए। जब तक दूसरे पॉजिटिव फीडबैक नहीं देते हमारे चेहरे पर खुशी नहीं आती। मैंने बेस्ट ड्रेस खरीदी, सब कुछ बेस्ट किया, पर जब तक दूसरा आके ये नहीं बोलता कि आपकी ड्रेस, आपकी जो ब्यूटी है, आपकी लुक्स हैं वो सबसे यूनिक है, सबसे अलग है, तब तक चेहरे पर खुशी नहीं आ रही। और इसमें सेकंड रीज़न है हमारा भोजन, क्योंकि हमने बचपन से सुना जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन। तो हमारा जो फूड है उसमें कौन सी एनर्जी हम डाल रहे हैं, भोजन करते हुए क्या क्या थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और इससे भी ऊपर जो भोजन बनाने वाले हैं उनकी मनोस्थिति भी कैसी है, उसका इफेक्ट भी हमारे खुशी पर आ रहा है। और दूसरा भोजन जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो हम बनते जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता था जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, बिकॉज यहाँ जो थॉट क्रिएट हुआ वो इमोशंस क्रिएट होके मेरे बॉडी के अंदर वैसे हार्मोन्स, मेरी बॉडी की सिक्रीशन, मेरे बॉडी का थॉट प्रोसेस वैसा होता जाएगा। और इस पे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। इवन प्लांट्स पर भी ये रिसर्च हुई है कि जब उन्हें हम पानी दे रहे हैं, अगर वहाँ बहुत प्योर वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं, उनसे प्यार से बात कर रहे हैं, तो वहाँ की नेचर की ग्रोथ अलग होगी। जहाँ पर हम नेगेटिव इमोशंस डाल रहे हैं तो वहाँ के प्लांट्स की ग्रोथ का लेवल अलग होगा, वो पौधे बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर भी जैसी थॉट्स हम डालते जाएंगे वैसा ये शरीर बिहेव करेगा। और डॉक्टर मज़ारू इमोटो की ये रिसर्च में क्लियर है कि जैसी थॉट्स क्रिएट की वैसे वाटर क्रिस्टल्स बने और हमारी बॉडी में 70% पानी। तो हम सब अपने इम्यूनिटी लेवल को देखें कि जैसे थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं वैसी हमारी इम्यूनिटी बनती जाएगी। इसीलिए हमारी लाइफ में जो खुशी नेचुरल थी आज वो खो गई है। ओम शांति।